तो आज हम कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान के विद्युत चालन नाम के चैप्टर का जो है आंकिक प्रश्न देखेंगे। पहला भाग बालाजी प्रकाशन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूले देख लेते हैं। पहला फार्मूला Q/IT और Q बराबर ME होता है तो अपान में T। दूसरा फार्मूला विद्युत धारा और अनुगमन वेग के संबंध I बराबर MEABB। और तीसरा फार्मूला प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटा धारा। और जो चालकत्व तो होता है किसी चालक का चालकत्व वो प्रतिरोध के विद्यमान यानी G बराबर 1/R। धारा घनत्व का सूत्र I/A होता है। A होता है वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल या वक्र जो परिच्छेद भाग का क्षेत्रफल होता है चालक का वो होता है। और अनुगमन वेग से संबंध होता है MEVD। और ये है प्रतिरोधकता या कह सकते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध। ये होता है E/J के या RA/L के बराबर होता है। और ये है चालकता या विशिष्ट चालकत्व, ये 1/ρ के बराबर होता है। और हम देखेंगे कार्य विद्युत चालन में कार्य कितना करना पड़ता है, तो W बराबर VQ हमने फार्मूला पढ़ा था और Q बराबर IT पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर धारा की बात हो रही है। तो W बराबर VIT हो जाएगा और यहाँ से V को गायब करेंगे तो I2IT। और अगर हम I को गायब करेंगे तो V2T/R होता है और ये मात्रक होता है जूल। अगर इसी कार्य को हम 4.2 से भाग करा देंगे तो ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा। तो जो कार्य आया है यहाँ पर, जो ऊर्जा आई है यहाँ पर, उसे 4.2 से भाग कराने पर ये कैलोरी में चेंज हो जाएगा। अब सामर्थ्य या शक्ति क्या होती है, W/T कार्य करने की दर। और एक यूनिट क्या होता है, या यूनिटों की संख्या, जो घरों में यूनिट यूज होता है यूनिटों की संख्या, तो वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। वाट को हम क्या लिख सकते हैं, वाट जैसे सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। तो P बराबर यहाँ से एक सूत्र बनता है VI का। जब W का सूत्र VI का, W बराबर VIT रखेंगे तो T कैंसिल हो जाएगा, VI हो जाएगा। तो P का मात्रक V और I का मात्रक सेम रहने वाला है। तो V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। ये हो गई एक यूनिट की संख्या। अब देखो टेम्परेचर हम जानते ही हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता तथा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान R0, 3 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान RT। जितने भी डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाएगा वो टेम्परेचर है। बराबर RT बराबर R0 डिग्री सेल्सियस वाला है, ब्रैकेट में 1 + अल्फा-T। अल्फा क्या होता है, ताप गुणांक होता है जो कि पदार्थ का दिया जाता है क्वेश्चन में। और T यही टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं। अब ये श्रेणी क्रम का सूत्र होता है प्रतिरोध का, जो कि हम धारिता संधारित्र की धारिता के उल्टे का पढ़ेंगे। और ये समांतर क्रम का होता है, स्कूल में पढ़े नहीं। विद्युत धारा और विभवांतर में संबंध क्या होता है, चालक की लंबाई L है, विभवांतर कितना है और L लंबाई तक विद्युत क्षेत्र है E, तो E बराबर V/L हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है ये भी देख लेते हैं। 1 किलोवाट जो होता है वो 10⁻³ वाट के बराबर होता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, तो किलो का मतलब 10⁻³ किलो का मतलब 10⁻³ वाट, वाट में ही रहेगा। और घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो कितने से गुणा कराते हैं, 36 से। और वाट सेकंड क्या होता है, वाट और सेकंड का गुणा कराते हैं। यहाँ से देखो W बराबर क्या होता है, PT। तो P किसका मात्रक होता है, सामर्थ्य का। T किसका मात्रक होता है, सेकंड का। सामर्थ्य और सेकंड का गुणा कराते हैं तो क्या मिलता है, कार्य। तो इसका मात्रक वाट सेकंड हटाएंगे तो जूल जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, अब गुणा कराएंगे तो 1 2 3 संख्या आगे दशमलव ला करके 10 की घात हम कितना कर देंगे, 6। तो बहुत पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश E का मतलब 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। और ये क्या है, वोल्ट। कूलाम और वोल्ट क्या होता है, W बराबर VQ पढ़ा गया है। तो V है वोल्ट, Q है आवेश का, तो ये W के बराबर होता है VQ। यहाँ से हटाएंगे तो ये जूल का आएगा।
तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? जूल का। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ये भी कार्य का मात्रक होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी किसका मात्रक होता है? कार्य या ऊर्जा का मात्रक होता है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बालाजी प्रकाशन से, चैप्टर जो है विद्युत चालन का यानी विद्युत धारा का। जो पहले टाइप का क्वेश्चन है उसको देखेंगे, और जो कि पेज संख्या 168 पर है। कौन सी पेज संख्या पर है? 168 पर। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है जो कि है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से नंबर 1 प्रति मिनट, नंबर 2 प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे या गुजर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमने दे दिया अनुप्रस्थ काट मतलब इससे जिससे विद्युत धारा बह रही है तार का। ठीक है ना? व्यास जो कि होता है। तो I बराबर 5 मिली एम्पियर, टाइम दे दिया गया प्रति मिनट मतलब 1 मिनट। ठीक है ना? यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। n का मान निकालना है। अब Q बराबर हमने एक सूत्र बताया था Ne। Q बराबर I बराबर होता है Q/T और Q बराबर होता है Ne और अपान में कितना है T। हम यहाँ से n का मान निकालेंगे तो n बराबर कितना सूत्र बन जाएगा? देखिए n का मान निकालेंगे तो t चला जाएगा n के गुणे में, I के गुणे में, और e आ जाएगा नीचे। तो I का मान कितना है? 5 मिली का मतलब 10 की घात -3। 5 मिली का मतलब 10 की घात कितना होता है? -3 होता है। टाइम कितना दिया गया है? 60 सेकेंड। और बटे में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10 की घात -19। दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब अगर जो देखेंगे तो इसे कैसे याद रहेगा? ये 5 छक्का 30 और 2 जीरो पहले से ही थे। गुणे में 10 की घात -3, 19 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का घात हो जाएगा। और अब नीचे कितना बचा है? 16। तो 4 इसे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 8 आया, और ये कितना आया? 1500 आया। फिर 2 से काटेंगे तो फिर ये 4 बचा, और ये कितना बचा? 750। फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना बचेगा? 375। कितना बचेगा? 375। और 375 का 2 से फिर से भाग कराएंगे तो 2 एकम 2 और 2 × 16 और 2 से 14 और 2 × 25 10। 187.5 हो जाएगा। और गुणे में 10 की घात कितना हो जाएगा? 19 प्लस का 3 माइनस का 16 बचेंगे। 2 अंक आगे ले जाएंगे। कितने अंक आगे ले जाएंगे? 2 अंक आगे ले जाएंगे। तो 1.875 गुणे 10 की घात 2 अंक आगे गए तो 2 प्लस के आगे 16 पहले से ही थे, 2 और आगे 18 हो गए। तो 1.875 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? सेकंड क्या है? प्रति सेकंड की बात कर रहा है। तो वही सूत्र I बराबर n बराबर निकालना है। n बराबर I गुणा T और बटे में E। I का मान 5 मिली मतलब 10 की घात -3 और नीचे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19। दशमलव हटाएंगे 0, 2 से काटेंगे 2 × 16 और 25 दूनी 50 होता है। 25 को कहाँ लिखेंगे? अंदर और 8 को बाहर। तो 8 3 24, एक बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0, 8 एकम 8, 2 बचा, दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16, 4 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 तो 8 5 40। तो भाग कराना आप लोग जानते ही होंगे। n बराबर कितना आ गया? 3.125 गुणे 10 की घात 19। नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का, 3 माइनस के निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने? 16। तो 3.125 गुणे 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि क्या दिया गया है। इसमें कह रहा है तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर है। इसमें 3.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। धारा घनत्व का मान निकालना। तो ए दिया गया, I दिया गया, धारा घनत्व J बराबर क्या पढ़ा निकाला गया है? I/A सूत्र निकाला गया है। I की वैल्यू 3.6 और बटे में A की वैल्यू 1 गुणे 10 की घात -7
एक लिखो चाहे नहीं, और 10 की घात -7 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 10 की घात प्लस का 7 किसकी वैल्यू आ गई, जे की। और जे का मात्रक आई का मात्रक एम्पियर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पुंज का द्वारा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर है। ये किसी परिच्छेद से प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 × 10 की घात 16 है। पुंज में धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो क्षेत्रफल दिया गया है, प्रत्येक सेकंड मतलब प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, और n का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई, धारा घनत्व यानी जे का मान निकालना। और जे बराबर क्या पढ़ा गया है, I/A। I बराबर क्या पढ़ा गया है, I बराबर पढ़ा गया है NE/T। ठीक है ना। Q बराबर क्या पढ़ा गया, Ne, और I बराबर क्या पढ़ा गया है, Q/T, और बटे में T वही चीज है। और नीचे एक भी साथ में था तो ये लिख दो। n का मान दिया गया है 6 × 10 की घात 16। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10 की घात -19 हो जाएगा, और समय टाइम दिया गया है 1 सेकंड तो 1, और क्षेत्रफल दिया गया 10 की घात -6। हल करेंगे तो 16 × 96 होता है, बीच में दशमलव। अब 6 नीचे देखो काहे का, माइनस ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। 16 पहले से ही थे, टोटल कितने हो गए, 16 और 6 22 × 10 की घात -19। अब इन्हें हम हल करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 9.6 × 10 की घात 22 में 19 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और इसका मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। अब आगे चौथा नंबर इसी का कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में, कौन सा परमाणु दिया गया, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 होते हैं और 1 प्रोटॉन भी होता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है। ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10 की घात 15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको धारा का मान निकालना है, और दिया गया कितने चक्कर लगाता है, प्रति सेकंड। 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में चक्करों की संख्या कितने, 6 × 10 की घात 15 चक्कर। ये इसकी आवृत्ति दी गई है, फ्रीक्वेंसी। एकांक समय में कितने चक्कर लगा रहा है, ये होती आवृत्ति। और आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/आवर्तकाल। ठीक है ना। तो यहाँ से टाइम का मान निकालेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर टाइम का मान, वो 1 सेकंड की बात हो रही है, हमको टोटल टाइम चाहिए। तो t बराबर 1/f हो जाएगा, यानी t का मान निकालेंगे तो 1/f का मान 6 × 10 की घात 15। ठीक है। हमको t पता चल गया, n पता चल गया, हमको निकालना क्या है, धारा का मान, I का मान निकालना है। और I बराबर क्या पढ़ा गया है, Ne/T, T5 टाइम। ठीक है ना। स्मॉल t ही क्या होता है, कैपिटल T वही टाइम है। n का मान कितना दिया गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, आवेश 1.6 × 10 की घात -19, और नीचे t टाइम कितना दिया गया है, 1/6 × 10 की घात 15। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 1.6 × 10 की घात -19 और गुणा में 6 × 10 की घात 15। तो 16 × 96 होता है, और यहाँ -19, यहाँ प्लस का 15, तो माइनस का कितना बचेगा, 4। और ये किसका मान है, I, और I है धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो आंसर आ जाएगा 9.6 × 10 की घात -4। इसी को कहा जाता है मिली एम्पियर में चेंज करेंगे तो 9.6 × 10 की घात -1 आएगा। माइनस का 3 चला जाएगा मिली में,
और एम्पियर। -1 की वजह से दशमलव एक संख्या आगे जाएगा, तो 0.96 मिली एम्पियर ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है एक परमाणु, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट में है, एक परमाणु की बात हो रहा है, यहाँ परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु लिया गया है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन परमाणु में या एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 7 × 10 की घात -11 मीटर की त्रिज्या में 4.4 × 10 की घात -6, 4.4 × 10 की घात -6 नहीं है +6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। कक्षा में इसके समतुल्य विद्युत धारा निकालनी है। तो क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन ही परमाणु है, वहां मिसप्रिंट है। हाइड्रोजन परमाणु की बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो यहाँ से हमको क्या चाहिए? विद्युत धारा का मान। तो उसको निकालने के लिए, ठीक है ना, इसमें क्या चाहिए? विद्युत धारा का मान। और फार्मूला क्या लगेगा? यहाँ पर विद्युत धारा का मान चाल दिया गया है, ये ना कि अनुगमन वेग है, ये चाल है। तो विद्युत धारा निकालने के लिए क्या लगता है? Q/T लगता है। ठीक है, तो Q/T, Q बराबर क्या पढ़ा गया है? me पढ़ा गया और बटे में T दिया गया। T फॉर टाइम, टाइम निकालना है हमको। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? कोई भी एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है, विद्युत धारा की बात हो रही है, तो एक चक्कर में कितनी मतलब दूरी तय करेगा? 2 पाई और इंटू रेडियस r और बटा इसकी चाल। चाल कितनी दी गई है? v। तो t बराबर t, यही टाइम है, t स्मॉल t। ठीक है ना। 2 पाई, r की वैल्यू कितनी है? रेडियस। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 और r कितना है? 7 × 10 की घात -11 और नीचे 7, पाई का भी 7 नीचे आ जाएगा और v भी नीचे है, तो 4.4 × 10 की घात 6। दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से एक 0 बढ़ जाएगा और 44 से 44 ये कैंसिल, 22 × 2 44, 44 कैंसिल, 7 × 7, 7 × 70। अब ये 6 देखो नीचे प्लस का, ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ऊपर माइनस के कितने बचेंगे? ऊपर माइनस के बचेंगे 10 और नीचे के भी 6 माइनस आ जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो टोटल कितना आ गया? 10 की घात -16 सेकेंड, ये टाइम आ गया। तो यहाँ का एक प्लस की घात है और यहाँ 11 माइनस की, तो 10 माइनस की। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? n की वैल्यू, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1, e का मान 1.6 × 10 की घात -19 और t का मान कितना आया है? 10 की घात -16। ये 16 माइनस का ऊपर ले जाएंगे तो 1.6 × 10 की घात -19 और ये 16 हो जाएगा प्लस का। तो हल करेंगे तो 1.6 × 10 की घात -3 एम्पियर। -3 का मतलब होता है मिली, तो I बराबर 1.6 मिली एम्पियर। ये इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 × 10 की घात 24 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल दिया गया है और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n मानी गई थी। स्मॉल n की वैल्यू दी गई है और I का मान 6.4, VD का मान निकालना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। I बराबर NEA VD और VD बराबर निकालेंगे तो I के बटे में क्या जाएगा? NEA। I का मान 6.4, N का मान 8 × 10 की घात 24 एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मान 1.6 × 10 की घात -19 होता ही है और A का मान दिया गया क्षेत्रफल के। दशमलव हटाएंगे, दशमलव हट जाएगा, 16 × 16, 16 चौको 64, 4 × 4, 4 × 20। अब यहाँ 24 प्लस के 19 माइनस के, तो बचेंगे कितने?
बचेंगे यहाँ से 5, 10 की घात 5, 5 नीचे प्लस के ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 10 की घात -5 गुणे में 1 और नीचे कितना है 5। हम क्या करेंगे यहाँ से 10 से, कहने का मतलब यहाँ पर एक जीरो हम प्लस का बढ़ा रहे हैं और एक जीरो माइनस का बढ़ा रहे हैं, ठीक है। प्लस का बढ़ाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का 5, माइनस का 1, माइनस का 6, तो 2 गुणे 10 की घात -6 और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो यहीं तक ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। आगे के वीडियो में हम देखेंगे इसके और भी क्वेश्चन। बालाजी प्रकाशन के संपूर्ण जो न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन है उन्हें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में उसकी अलग से, मतलब हमारे प्लेलिस्ट में बालाजी प्रकाशन की एक नई प्लेलिस्ट अलग से ही बनी हुई है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।